जोजो किड्स। खरगोश और भालू। एक जंगल में एक खरगोश की टोली रहती थी। सभी खरगोश बहुत शैतान थे। उनमें से एक खरगोश चंदू था। चंदू सबसे छोटा और सबसे ज्यादा शरारती था। उसे सबको परेशान करने में बड़ा मजा आता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे दोस्त भालू के घर उसके जन्मदिन के लिए जाना है। उसने मुझे बुलाया है। मेरी जन्मदिन की पार्टी में तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी पकवान खाओ। हाँ हाँ जरूर। तुम्हें अगर कुछ अच्छा न लगे तो मुझे जरूर बताना। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सा खाना है। आइसक्रीम भी है। भाई वाह, मजा आ गया। चंदू खुशी खुशी खाना खाने लगा। पहले उसने केक खाया, फिर जलेबी खाई, फिर उसने बहुत सी गाजरें खाई। अरे वाह मोनू, कितना अच्छा भालू है। उसने अपने साथ साथ मेरी पसंद की सारी चीजें रखी और अब मैं खूब सारी गाजरें खाऊंगा। पर जैसे ही चंदू गाजरों की तरफ बढ़ा, तभी उसके सभी भाई पार्टी में आ गए और सीधा गाजरों पर टूट पड़े। क्योंकि वो बहुत सारे थे तो चंदू के वहाँ पहुँचने से पहले ही सारी गाजरें खत्म कर गए। यह देखकर चंदू जोर जोर से रोने लगा। सब लोग मेरी गाजरें खा गए। ये ठीक नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे भी गाजर खानी है। मैं अब और कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ गाजर ही खाऊंगा। चंदू, यहाँ पर तो खाने के लिए बहुत कुछ है। तुम कुछ और खा सकते हो। इस तरह नाराज होना अच्छा नहीं। तुम तो रोज गाजरें खाते हो। हाँ चंदू, रोना बंद करो। नहीं, मुझे तो गाजर ही खानी है। चंदू, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? ये देखो, मेरे भाइयों ने आकर सारी गाजरें खा ली हैं। मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी। बस इतनी सी बात? तुम्हारे लिए तो बहुत सी गाजरें रखी हैं। आओ, मैं अभी तुम्हें अलग से गाजरें खिलाता हूँ। चंदू ने देखा मोनू ने उसके लिए वाकई में बहुत सी गाजरें छुपा कर रखी थी। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जिसे ये पता है कि गाजरों से ज्यादा मुझे और कुछ पसंद नहीं। तुम एक अच्छे दोस्त हो। दो शैतान चूहे। बबलू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग ज्यादातर उसी से अनाज खरीदा करते थे। बबलू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी नजर बोरियों के पीछे गई। उसने देखा दो बड़े बड़े चूहे एक के पीछे दूसरा भाग रहा है। अरे ये क्या? इतने बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं इन चूहों को आज ही भगा देता हूँ, कहीं मेरा अनाज तहस नहस न कर दें। बबलू अंदर जाकर दुकान में देखता है कि जगह जगह अनाज की बोरियां फटी पड़ी हैं और उनमें से अनाज गिर रहा है। हे भगवान, ये सब कब हुआ? इतना सारा नुकसान कर दिया इन चूहों ने। मुझे कुछ करना होगा। जल्दबाजी में बबलू ने एक डंडा उठाया और दोनों चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा, मगर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर बबलू अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी दुकान में इतने बड़े बड़े चूहे। अरे, ग्राहक देखेंगे तो मेरे यहाँ से सामान लेना भी बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। भला इन चूहों को मैं कैसे पकड़ूं? तभी बबलू की दुकान पर एक ग्राहक आता है। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और कुछ नहीं, बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई, किसी को कहना मत। दो बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में घुस गए हैं। अब तुम ही बताओ, इन चूहों को यहाँ कैसे रहने दूं? आज मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, इन चूहों को दुकान से कैसे बाहर निकालूं? इन शैतान चूहों ने मेरी दुकान की हालत खराब कर दी है। अरे भाई साहब, परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? चूहों को बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं।
आप अगर इन्हें रोज एक मोतीचूर का लड्डू देंगे तो ये केवल उसे ही खाएंगे और आपके अनाज की रक्षा भी करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बबलू ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक बड़ा सा मोतीचूर का लड्डू चूहों के लिए रख दिया और उन्हें कहा, अरे तुम जो भी हो, ऐसे ही लड्डू रोज रखूंगा। मेरे अनाज की रक्षा करना और जी भरकर लड्डू खाना। ऐसा कहते ही दोनों चूहे आकर लड्डू खाने लगे और एक चूहे ने बबलू से कहा, आपका शुक्रिया। आज के बाद आपकी बोरियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे। हमारे होते हुए आपकी दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह बबलू और चूहों में दोस्ती हो गई। सुनहरी मुर्गी। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल, 1 कुत्ता और 4 मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों में से एक मुर्गी सुनहरे रंग के अंडे देती थी। एक दिन उस मुर्गी ने एक गहरे पीले रंग का अंडा दिया। किसान उस रंग को देखकर हैरान हो गया। मेरी मुर्गी तो हमेशा सुनहरे रंग के अंडे देती है, लेकिन आज यह इतना पीला अंडा किस लिए? जरूर ये अंडा बाकी सभी अंडों से अलग होगा। किसान ने वो अंडा अलग रख दिया क्योंकि वो अंडा मुर्गी के पास ही पड़ा था, तो मुर्गी रोज उस पर बैठ जाती। एक दिन उस अंडे में से सुनहरे रंग का चूजा निकला। चूजा देखने में बहुत ही प्यारा था। किसान तो उसे देखता ही रह गया। वाह, ये हुई ना बात। अच्छा हुआ मैंने इस अंडे का कुछ और नहीं किया। कितना सुंदर चूजा निकला है। इस चूजे को तो हमेशा मैं अपने पास रखूंगा। किसान उस चूजे को बहुत प्यार से रखने लगा। कुछ समय बाद वो चूजा बहुत सुंदर मुर्गी बन गया। जो भी किसान के घर आता उस मुर्गी को बहुत पसंद करता। सब लोग उसे सुनहरी मुर्गी बुलाने लगे। वाह भाई वाह, तुम्हारी ये मुर्गी तो सोने जैसी चमकती है, मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। एक दिन किसान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की नियत मुर्गी पर आ गई। वो उसे चुराना चाहता था। वो रात के समय किसान के घर में घुस गया और जैसे ही वह मुर्गी को पकड़ने लगा तो मुर्गी कुएं की दीवार पर बैठ गई। वह फिर से मुर्गी पर लपका। मुर्गी उड़ गई, मगर वह चोर जाकर सीधा कुएं में गिरा। किसान ने जब यह देखा तो मुर्गी को शाबाशी दी। वाह, तुम न केवल रंग रूप में, तुम हर तरह से सुनहरी मुर्गी हो। बहुत अच्छा किया, चोर भी पकड़ लिया और तुम भी बच गई। एक बिल्ली शहर की जिंदगी से परेशान होकर जंगल में रहने आ गई। शहर में तो सब लोग बहुत चालाक हो गए हैं। वहाँ अब रहना मुश्किल होता जा रहा है। इससे तो जंगल ही ठीक है। शहर में दूध के लालच में बहुत समय बिता दिया मैंने, पर अब तो महीनों से दूध को देखना भी नहीं चाहती। उम्मीद करती हूँ कि जंगल में मुझे अच्छा खाना मिल जाए। बहन, तुम यहाँ नई आई हो, जंगल में तुम्हारा स्वागत है। लोमड़ी ने बिल्ली का स्वागत किया। शुक्रिया बहन। आओ, तुम्हें और जानवरों से मिलवाती हूँ। हाँ हाँ जरूर, पर पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। बड़ा लंबा सफर तय कर आई हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। हाँ हाँ जरूर, आओ मेरे साथ। मेरे घर पर मैंने बहुत सा खाना बचा कर रखा हुआ है। सच? बिल्ली लोमड़ी के साथ उसके घर जाती है और वहाँ बहुत सारा खाना खाती है। वाह, बहुत मजा आ गया। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। बहन, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। लोमड़ी ने बिल्ली को अपने कई दोस्तों से मिलवाया। अब बिल्ली को शहर की आदत पड़ी हुई थी, तो वो अगले दिन लोमड़ी के घर गई और उसका खाना खा गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिन में लोमड़ी को यह एहसास हुआ कि उसके घर से खाना गायब हो जाता है। तब उसने अपने घर में छुपकर चोर बिल्ली को पकड़ लिया। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी बिल्ली हो, इसीलिए पहले दिन तुम्हें खाना खिलाया था।
अब मैं तुमसे दोस्ती तोड़ती हूँ। ये बहुत गंदी आदत है। बिना पूछे मेरे घर तक आ जाती हो और सारा भोजन कर जाती हो। जंगल के सभी लोग लोमड़ी को चालाक कहते हैं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा चालाक हो। ये शहर नहीं जंगल है। यहाँ अपना भोजन खुद तलाश करना पड़ता है। किसी के भी घर जाकर हम भोजन नहीं करते। बेचारी बिल्ली को बहुत शर्मिंदगी हुई। जंगल के नियम तो बिल्ली को मानने ही चाहिए। यह अब उसे समझ आ चुका था। मैं समझ गई हूँ, ये शहर नहीं जंगल है और आज के बाद मैं कभी किसी के घर में भोजन नहीं करूँगी। मैं अपना भोजन खुद तलाश करूँगी। उड़ता मोर। एक गांव में लल्लन नाम का एक लक्कड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और फिर उन लकड़ियों को बाजार में अच्छे दाम पर बेच दिया करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह लकड़ियां काटने में मगन था, लेकिन अचानक उसे जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आई? कोई है क्या? पास के पेड़ के पीछे एक बार फिर आवाज आई। लल्लन पेड़ के पीछे जाकर देखता है। वहाँ एक मोर बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुम हो। तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? डरे हुए भी लग रहे हो। मैं एक उड़ने वाला मोर हूँ। मुझे सब देखना पसंद करते हैं, पर कोई मेरी रक्षा नहीं करता। क्या मतलब? उड़ने वाला मोर? मैंने तो कभी नहीं उड़ते हुए देखे मोर। क्योंकि मैं सब मोरों से अलग हूँ, इसीलिए जब मैं जमीन पर होता हूँ तो शिकारी मेरा पीछा करते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। और जब मैं आसमान में उड़ता हूँ तो बाकी पक्षी मुझे तंग करते हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसीलिए इस जंगल में जगह जगह छुपकर घूम रहा हूँ। ओहो, ये तो बड़ी समस्या है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाता हूँ। लल्लन ने मोर को अपना खाना खिला दिया। मोर, तुम बहुत प्यारे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मगर हाँ, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। याद रखना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ, अपने लालच के लिए नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर जैसे ही मैं उड़ूंगा कोई पक्षी मेरा पीछा करेगा और फिर उसे तुम्हारे घर का पता पड़ जाएगा और इस तरह वो वहाँ जाकर भी मुझे परेशान करेगा। ठीक कह रहे हो। ठीक है, अभी शाम होने का इंतजार करूँगा, फिर हम दोनों साथ में मेरे घर चलेंगे। लल्लन मोर के साथ अंधेरा होने का इंतजार करता है। अंधेरा होते ही लल्लन और मोर दोनों उसके घर चले जाते हैं। अब मोर निश्चित होकर लल्लन के साथ उसके आंगन में रहने लगा। लल्लन ने वहाँ कई सारे पेड़ लगा दिए ताकि उसे हमेशा छांव मिले और कोई उसे देख न पाए। प्लीज सब्सक्राइब।